हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी एस्टिमेटर के गुड एस्टिमेटर होने के लिए। इसके पहले हमने दो क्राइटेरिया को डिस्कस कर चुके हैं, जो हैं हमारे अनबायस्डनेस और कंसिस्टेंसी। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या वो वीडियो हमारा पहले वाला नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं पहले एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द टू कंसिस्टेंट एस्टिमेटर T1 T2 ऑफ ए सर्टेन पैरामीटर थीटा वी हैव वेरिएंस ऑफ T1 ऑफ लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 फॉर ऑल एन, देन T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2 फॉर ऑल सैम्पल साइजेज। हमने दो T1 और T2 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हैं हमारे, ठीक है, विथ सर्टेन पैरामीटर थीटा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 के फॉर ऑल एन, मतलब अगर हमारा सैम्पल साइज n तक हो उसके लिए है। यहाँ पर हमने दो एस्टिमेटर लिया है, T1 और T2, जो कि हमारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हैं विथ सर्टेन पैरामीटर थीटा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T1 जो है लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 के, तब हमारा जो T1 होगा वो मोर एफिशिएंट कहा जाएगा देन T2 के, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका वेरिएंस कम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो हमारा यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 के, तो T1 जो एस्टिमेटर हमारा होगा मोर एफिशिएंट होगा देन T2 के, ठीक है। तो आई होप आपको एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी उसका डिफिनीशन देखते हैं। इफ़ T1 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विथ वेरिएंस V1 एंड T2 इज एनी अदर एस्टिमेटर विथ वेरिएंस V2, देन द एफिशिएंसी E ऑफ T2 इज डिफाइंड एज E इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। E हमने यहाँ पर एफिशिएंसी को डिनोट किया है। अब V1 और V2 हमारे वेरिएंस हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि T1 हमारा अगर कोई मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है विद वेरिएंस V1 और T2 कोई अदर एस्टिमेटर है विथ वेरिएंस V2 के, तब जो हमारा एफिशिएंसी होगा T2 का वो कुछ इस प्रकार डिफाइंड है, E इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। ये हमारे एफिशिएंसी का फार्मूला है। एक नोट है, E कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, यानी E मतलब एफिशिएंसी कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, यानी एफिशिएंसी जो हमारा है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दैट इज़ एफिशिएंसी जो हमारा लाइज करेगा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। जैसा कि प्रोबेबिलिटी होता है, तो यानी ना तो 1 से ज़्यादा हो सकता है ना 0 से कम हो सकता है, जो कि हमारा 0 और 1 के बीच में ही एफिशिएंसी लाई करेगा। अब इस पर कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होंगे ये सभी डिफिनीशंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। x1 x2 एंड x3 इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम पॉपुलेशन विथ मीन वैल्यू म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। T1 T2 T3 आर द एस्टिमेटर्स यूज्ड टू एस्टिमेट मीन वैल्यू म्यू, वेयर T1 इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3, T2 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x3 माइनस 4x2, और T3 हमारा है इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर T1 T2 T3 3 एस्टिमेटर हमने लिया है एस्टिमेट करने के लिए मीन वैल्यू म्यू को, ठीक है, जो कि हमारे कुछ इस तरीके से मेंशन है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमको फाइंड क्या करना है। पहला, आर T1 एंड T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्या T1 और T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं। सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट T3 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। हमको लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जिससे कि T3 हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो म्यू का। थर्ड है, विथ दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज T3 इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। जो हमारा लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो रही है, क्या वो T3 के कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ये हमको बताना है। और लास्ट हमारा चौथा है, विच इज़ द बेस्ट एस्टिमेटर। हमारे T1 T2 T3 में से कौन सा हमारा बेस्ट एस्टिमेटर है, ये हमको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस x1 x2 x3 इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हमारे जो रैंडम सैंपल हैं x1 x2 x3 हैं, ठीक है, जिनके मीन हमारे म्यू हैं और वेरिएंस हमारे सिग्मा स्क्वायर हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अगर हम इन तीनों के बीच के कोवेरिएंस को देखें, कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है,
क्यों है, जहाँ पर i इज़ नॉट इक्वल टू जे 1 2 डॉट 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 n, i इज़ नॉट इक्वल टू जे है, तो हमारा जो कोवेरियंस होगा इन सभी के बीच का, यानी कोवेरियंस ऑफ x1 x2 x1 x3 x2 x3 x3 x1, ये सभी हमारे जो होंगे 0 होंगे। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार मान लिया है। ठीक है, अब पहला हम सोल्यूशन देखते हैं कि T1 और T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं या नहीं है। तो सोल्यूशन देखते हैं पहला, ऑन यूजिंग इक्वेशन स्टार। ठीक है, हमने इन इक्वेशन स्टार का यूज कर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 जो हमारा था क्या था, सिंपली हमने एक्सपेक्टेशन ले लिया है T1 एस्टिमेटर का, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3, जो कि हमारे तीनों हमारे वैल्यू क्या है, म्यू है। तो म्यू का वैल्यू रखेंगे, म्यू प्लस म्यू माइनस म्यू, एक म्यू से म्यू कट गया, बचा क्या हमारा म्यू। इसी तरह से हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 लिया है, जो कि 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 माइनस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 है। सिंपली हमने यहाँ पर भी म्यू वैल्यू पुट किया है, सब पर सॉल्व किया है, जो कि म्यू आ गया है। ठीक है, तो यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 भी हमारा म्यू के बराबर है और एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 भी हमारा म्यू के बराबर है। दिस इम्प्लाइज T1 एंड T2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है, तो अनबायस्डनेस की कंडीशन हमारा यहाँ पर होल्ड हो रहा है, तो हमारे T1 और T2 जो होंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे म्यू के। सेकंड है, वी आर गिवन, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इक्वल टू म्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इक्वल टू म्यू दिया गया है, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 ले लिया है, यानी T3 एस्टिमेटर का हमने एक्सपेक्टेशन लिया है, क्या है 1/3 ब्रैकेट में हो गया लैम्डा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3, जो कि हमारी म्यू के बराबर है। ठीक है, हमारा दिया गया है क्वेश्चन में म्यू के बराबर है। अब हमने क्या किया है, सिंपली इन सभी का वैल्यू रख दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 x3 का, जो कि हमारा म्यू है। ठीक है, तो 1/3 ब्रैकेट में लैम्डा म्यू प्लस म्यू ब्रैकेट बंद इक्वल टू म्यू। हमने सिंपली इसको सॉल्व किया है, तो लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 था, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा 1, यानी लैम्डा की जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो हमारी 3 आई। ठीक है, फ्रॉम स्टार से हमने जो हमारा फ्रॉम स्टार ये था, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x आई x1 x2 जो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यही म्यू है, सिंपली रख दिया है, सॉल्व किया है, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड फाइंड करना था लैम्डा का वैल्यू, वो हमारा आ गया है लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, अब थर्ड है हमारा कि लैम्डा इक्वल टू 1, यानी जो हमारा लैम्डा की वैल्यू आएगी उसके लिए क्या T3 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं। तो देखते हैं, विद द लैम्डा इक्वल टू 1 T3 इक्वल टू 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू x बार। ठीक है, ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, x बार के बराबर हो गया। ठीक है, इसका ले लेंगे तो हमारा x बार हो जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi, जहाँ पर i वैरी कर रहा है 1 to 3 तक, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली x बार हो गया। सिंस सैम्पल मीन इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, जैसा कि हम देख चुके हैं सैम्पल मीन हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का, देयरफॉर T3 इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है, x बार जो हमारा होता है पॉपुलेशन मीन यानी म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा तीसरा भी सॉल्व हो गया। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो T3 हमारा एस्टिमेटर है वो एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, और लास्ट है हमारा चौथा, वो क्या है देख लेते हैं। ऑन यूजिंग इक्वेशन स्टार, हमने इक्वेशन स्टार का यूज किया है, जैसा कि हमने पीछे देखा था अभी। वी हैव वेरिएंस ऑफ T1, क्योंकि हमको सबसे मोस्ट इफ़िशिएंट एस्टिमेटर चाहिए, तो हम वेरिएंस ऑफ T1 और वेरिएंस ऑफ T2 और वेरिएंस ऑफ T3 निकालेंगे और देखेंगे सबसे कम किसका वेरिएंस है। जो सबसे कम वेरिएंस होगा जिसका, वही हमारा बेस्ट इफ़िशिएंट एस्टिमेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ T1 हमने निकाला सिंपली, तो क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3। यहाँ पर कोवेरिएंस टर्म हमारा 0 है, जैसा कि हमने जानते हैं, पीछे देख चुके हैं। तो सिंपली सभी का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो ऐड किया 3 सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब वेरिएंस ऑफ T2 निकाला है, 4 वेरिएंस ऑफ x1 9 वेरिएंस ऑफ x3 प्लस 16 वेरिएंस ऑफ x2, सभी को ऐड किया तो हमारा 29 सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब वेरिएंस ऑफ T3 लिया है, क्या है 1/9 वेरिएंस ऑफ x1, हमने लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर 1 लिया है, क्वेश्चन में हमारा लैम्डा था जो कि हमने वैल्यू निकाला था, तो 1 यहाँ पर पुट कर चुके हैं। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस
वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 इज इक्वल टू 1/3 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से तीनों में से कौन सा सबसे लेस वेरिएंस रख रहा है एस्टिमेटर, वो हमारा है T3, क्योंकि 1/3 सिग्मा स्क्वायर है। यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, यहाँ 29 का मल्टीपल है। ये जो हमारा होगा सबसे लेस वेरिएंस होगा। सिंस वेरिएंस ऑफ T3 इज मिनिमम, हैंस T3 इज़ द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है, तो हमारा जो T3 होगा वो बेस्ट एस्टिमेटर होगा म्यू का। तो आई होप आपको एफिशिएंसी समझ में आई होगी। उस पर जो क्वेश्चन देखें आपको अच्छे से सारे एग्जांपल क्लियर हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।